भक्तजनों, अगर मैं आपसे कहूं कि महाशिवरात्रि की यह एक रात्रि आपके जीवन की वह दिशा बदल सकती है जिसे आप वर्षों से बदलना चाहते थे, तो क्या आप इसे केवल एक कथा समझकर छोड़ देंगे या अंत तक सुनेंगे? क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, वह केवल कथा नहीं सुनता, वह अपने ही भाग्य के बंद द्वार को धीरे धीरे खुलते हुए देखता है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है, यह शिव का स्वभाव है, क्योंकि शिव दंड नहीं देते, शिव अवसर देते हैं। और महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब यह अवसर सबसे सघन होता है। भक्तजनों, यह वह रात नहीं है जब केवल दीप जलाए जाते हैं या व्रत रखा जाता है। यह वह रात है जब स्वयं काल भी शिव के चरणों में रुक जाता है, जब मृत्यु अपना मार्ग बदल लेती है और जब साधारण मनुष्य भी यदि जागा रहे तो अपने भीतर उस चेतना को छू सकता है जिसे आर्षियों ने शिव तत्व कहा है। शास्त्र बताते हैं, सामान्य दिनों में मनुष्य की ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, इच्छा, भय, लोभ और असंतोष की ओर। बट महाशिवरात्रि की रात एकमात्र ऐसी रात्रि है जब यह ऊर्जा स्वतः ऊपर की ओर उठती है। इसी कारण योगियों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस रात्रि केवल शांत बैठ जाए, कथा सुन ले या नाम का स्मरण कर ले, तो भी वह अनजाने में अपने भीतर के शिव को जगा लेता है। भक्त जनों, शिव का अर्थ केवल कैलाश पर बैठा देव नहीं है। शिव का अर्थ है वह शेष जो तब बचता है जब सब कुछ टूट जाता है, जब अहंकार ढह जाता है, जब डर गल जाता है और जब मन थक कर शांत हो जाता है। और महाशिवरात्रि उसी शेष को पहचानने की रात्रि है। लेकिन प्रश्न यह है कि इस एक रात्रि को इतना विशेष क्यों माना गया? क्यों कहा गया कि इस रात की गई भक्ति हजारों वर्षों के तप के समान फल देती है? क्यों शास्त्रों में लिखा गया कि जो इस कथा को अधूरा छोड़ देता है उसे अधूरा फल मिलता है? भक्तजनों, इसका उत्तर हमें उस समय में ले जाता है जब सृष्टि स्वयं अपने अंत के निकट खड़ी थी, जब देवता अपनी शक्ति खो चुके थे, असुर अहंकार में डूबे थे और संतुलन पूरी तरह टूट चुका था। तभी विष्णु ने कहा, यदि अमृत चाहिए तो समुद्र मंथन करना होगा। और यहीं से आरंभ हुआ वह प्रसंग जिसने महाशिवरात्रि को अमर बना दिया। मंदराचल पर्वत मथनी बना, वासुकी नाग रस्सी बने और देव असुर समुद्र को मथने लगे। प्रारंभ में सब कुछ शुभ लगता रहा। कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता प्रकट हुई। बट भक्तजनों, शास्त्र कहते हैं जीवन में अमृत से पहले विष अवश्य निकलता है। और वही हुआ। समुद्र से निकला हलाहल इतना प्रचंड कि उसकी एक बूंद तीनों लोग भस्म कर सकती थी। उस क्षण देवताओं के चेहरे भय से सफेद पड़ गए। असुर पीछे हट गए, कोई आगे नहीं आया, क्योंकि विष उठाना शक्ति का नहीं, त्याग का कार्य था। तब संपूर्ण सृष्टि की दृष्टि गई उस योगी पर जो श्मशान में ध्यान मग्न था। महादेव शिव ने न कोई प्रश्न किया, न कोई शर्त रखी, न कोई यश मांगा। उन्होंने उस विष को अपने करकमलों में लिया और कंठ में रोक लिया। स्वयं जलते रहे लेकिन संसार को बचा लिया। और उसी क्षण शिव नीलकंठ कहलाए। भक्तजनों, यही वह क्षण है जिसने सिखाया कि सच्चा देव वही है जो संसार के विष को स्वयं सह ले, लेकिन उसे दूसरों तक न पहुंचने दे। और यही कारण है कि महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं बनी, वह चेतना बन गई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि विष का ताप बढ़ा। शिव गहन समाधि में चले गए, सृष्टि फिर डगमगाने लगी और तभी वह शक्ति आगे बढ़ी जिसके बिना शिव भी अधूरे हैं। माता पार्वती, उन्होंने अपने कर कमलों से शिव के कंठ को थामा। प्रेम ने वैराग्य को संतुलित किया, शक्ति ने चेतना को वापस इस संसार से जोड़ा और उसी क्षण शिव ने नेत्र खोले। भक्तजनों, यही शिव शक्ति का मिलन है। यही महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ है। न केवल विवाह बल्कि संतुलन, न केवल तप बल्कि करुणा। और इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रात्रि कथा सुनते सुनते जागा रहता है, उसके जीवन में टूटे हुए संतुलन स्वयं जुड़ने लगते हैं। भय कम होता है, मन स्थिर होता है और भीतर एक मौन शक्ति जन्म लेती है। इसलिए यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है,
ये उस क्षण को पहचानने के लिए है जब शिव आपके भीतर प्रवेश करना चाहते हैं। और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि महाशिवरात्रि की यह कथा अभी आगे और भी गहरी होने वाली है। भक्तजनों, जब महादेव ने माता पार्वती के स्पर्श से नेत्र खोले तो वह केवल एक योगी का ध्यान से बाहर आना नहीं था, वह संपूर्ण सृष्टि का पुनः संतुलन में लौटना था। क्योंकि जिस क्षण शिव चेतना में लौटते हैं उसी क्षण संसार फिर से चलना शुरू करता है, काल आगे बढ़ता है, प्रकृति सांस लेती है और जीवन को फिर दिशा मिलती है। और यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब शिव केवल पूजे नहीं जाते, वे सक्रिय होते हैं। भक्तजनों, उसी क्षण देवताओं ने समझा कि शिव केवल विनाश के देव नहीं, वे वह आधार हैं जिन पर सृष्टि टिकी है। और तभी यह रहस्य प्रकट हुआ कि महाशिवरात्रि केवल समुद्र मंथन या नीलकंठ बनने की स्मृति नहीं है, बल्कि यह वह रात्रि है जब शिव और शक्ति ने यह सिखाया कि संसार केवल तप से नहीं चलता और केवल भोग से भी नहीं, उसे संतुलन चाहिए। और यही संतुलन मनुष्य के जीवन में भी आवश्यक है। लेकिन भक्तजनों, प्रश्न उठता है कि इस संतुलन को पाने के लिए व्रत क्यों रखा जाता है? क्या भूखा रहना ही भक्ति है? क्या शिव को हमारे कष्ट की आवश्यकता है? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं नहीं, शिव कभी कष्ट नहीं मांगते, वे केवल आसक्ति का त्याग चाहते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत पेट को नहीं, मन को खाली करने का व्रत है। क्योंकि जब पेट खाली होता है तो इच्छाएं कमजोर पड़ती हैं, और जब इच्छाएं शांत होती हैं तो चेतना ऊपर उठती है। इसी कारण ऋषियों ने कहा कि इस रात्रि अल्पाहार या निराहार रहकर कथा सुनना, नाम स्मरण करना और जागरण करना सबसे प्रभावी साधना है। भक्तजनों, सामान्य दिनों में मनुष्य भोजन के स्वाद में उलझा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि की रात स्वाद नहीं, साधना प्रधान होती है। और इसी साधना का अगला चरण है शिवलिंग की पूजा। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य छिपा है। शिवलिंग को कभी मूर्ति क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि शिव सीमित नहीं है। शिवलिंग वह चिन्ह है जो निराकार को साकार समझने में सहायता करता है। शास्त्र कहते हैं शिवलिंग का ऊपरी भाग आकाश तत्व का प्रतीक है, अनंत, शून्य और चेतना, और नीचे का आधार शक्ति का, धरती, स्थिरता और सृजन। और जब भक्त शिवलिंग के सामने बैठता है तो अनजाने में ही वह अपने भीतर के शिव और शक्ति को एक करता है। इसी कारण कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के सामने मौन होकर बैठ जाना भी उतना ही फल देता है जितना बड़े बड़े अनुष्ठान। भक्तजनों, इसी रात जल अर्पित करने का अर्थ केवल जल चढ़ाना नहीं है, जल हमारी भावनाओं का प्रतीक है। जब हम जल चढ़ाते हैं तो अपने भीतर का डर, क्रोध, पीड़ा और असंतोष शिव को सौंप देते हैं। और शिव का स्वभाव है, वे कभी कुछ वापस नहीं करते, वे केवल भार उठा लेते हैं। इसी कारण जो व्यक्ति इस रात्रि कथा सुनते सुनते रो पड़ता है, उसके आंसू भी अभिषेक बन जाते हैं। लेकिन भक्तजनों, महाशिवरात्रि का सबसे गहरा रहस्य अभी शेष है, वह है जागरण। क्योंकि शास्त्र कहते हैं नींद केवल आंखों की नहीं होती, सबसे खतरनाक नींद अज्ञान की होती है। और यह रात्रि उसी अज्ञान से जागने की है। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति इस रात्रि पूरी तरह नहीं भी जाग पाए, लेकिन कथा सुनते हुए बार बार चेतना में लौटता रहे, वह भी जागरण का फल पा लेता है। और यही कारण है कि ऋषियों ने कथा, भजन और मंत्र को इस रात्रि का सबसे सरल मार्ग बताया, क्योंकि शब्द चेतना को जगाते हैं। भक्तजनों, अब यह कथा और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अब हम प्रवेश करेंगे उस रहस्य में जहां महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों में बढ़ती है और हर प्रहर मनुष्य के पूरे जीवन को दर्शाता है, जन्म से मृत्यु और मोक्ष तक। और यदि यह रहस्य समझ में आ गया तो महाशिवरात्रि केवल एक रात नहीं, जीवन का मार्ग बन जाती है। भक्तजनों, अब हम उस गूढ़ रहस्य में प्रवेश करते हैं जहां महाशिवरात्रि की रात्रि 4 प्रहरों में विभाजित होकर केवल समय की इकाई नहीं रहती, बल्कि मनुष्य के संपूर्ण जीवन का दर्पण बन जाती है। शास्त्र कहते हैं पहला प्रहर
जन्म और बाल्यावस्था का प्रतीक है। जब आत्मा शुद्ध होती है लेकिन दिशा नहीं जानती, ठीक वैसे ही जैसे नवजात शिशु सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं समझता। और इसी पहले प्रहर में शिव को दूध से अभिषेक किया जाता है, क्योंकि दूध पवित्रता, पोषण और आरंभ का प्रतीक है। ये संकेत देता है कि जीवन की शुरुआत शुद्ध भाव से होनी चाहिए। लेकिन भक्तजनों, यही वह समय है जब मनुष्य सबसे अधिक भ्रमित होता है। इच्छाएं जन्म लेती हैं, पहचान बनने लगती है और अहंकार का बीज धीरे धीरे मन में पड़ जाता है। और यदि इस अवस्था में शिव स्मरण न हो तो वही अहंकार आगे चलकर दुख का कारण बनता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि पहले प्रहर की कथा सुनना जीवन की नींव मजबूत करता है। अब आता है दूसरा प्रहर, जो युवावस्था और कर्म का प्रतीक है, जहां शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन साथ ही वासना, क्रोध, तुलना और प्रतिस्पर्धा भी है। और इसी प्रहर में दही से अभिषेक किया जाता है, क्योंकि दही परिवर्तन का प्रतीक है। दूध का खट्टा होना यह दर्शाता है कि जीवन अब सरल नहीं रहा, अनुभवों ने स्वाद बदल दिया है। यहीं से मनुष्य सबसे अधिक भटकता है, धन, प्रेम, मान सम्मान के पीछे भागता है और शिव को भूल जाता है। लेकिन जो इस प्रहर में कथा सुनता है वह कर्म करते हुए भी भीतर से जुड़ा रहता है। भक्तजनों, तीसरा प्रहर आता है, जो गृहस्थ जीवन, उत्तरदायित्व और थकान का प्रतीक है। यहाँ मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। और इसी प्रहर में घी से अभिषेक किया जाता है, क्योंकि घी अग्नि को शांत करता है। यह संकेत है कि अब जीवन में संतुलन आवश्यक है। केवल दौड़ नहीं, विश्राम भी चाहिए। केवल संग्रह नहीं, त्याग भी चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रहर में शिव के सामने सिर झुका देता है वह जीवन के बोझ से मुक्त होने लगता है। लेकिन भक्तजनों, सबसे रहस्यमय है चौथा प्रहर, जो मृत्यु, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक है। यही वह समय है जब संसार सोया होता है और साधक जागता है। और इसी प्रहर में शहद या जल से अभिषेक किया जाता है, क्योंकि शहद अनुभवों का सार है और जल समर्पण का। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य समझ जाता है कि सब कुछ क्षणिक है और केवल चेतना शाश्वत है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति इस चौथे प्रहर में शिव नाम का एक भी जप कर ले, उसका जन्म जन्मांतर का भार हल्का हो जाता है। भक्तजनों, यही कारण है कि महाशिवरात्रि को जागरण की रात्रि कहा गया है, क्योंकि यह केवल एक रात जागने की नहीं, बल्कि जीवन भर की नींद से जागने की प्रक्रिया है। और जब कोई भक्त यह समझ लेता है कि शिव बाहर नहीं, भीतर हैं, तब व्रत बोझ नहीं रहता, कथा मनोरंजन नहीं रहती और भक्ति दिखावा नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि अब हम उस प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जो हर मनुष्य के मन में छिपा है। यदि शिव इतने करुणामय हैं तो दुख क्यों देते हैं? और यदि महाशिवरात्रि इतनी पवित्र है तो सबके जीवन क्यों नहीं बदल जाते? इसका उत्तर ऐसा है जो आपकी सोच को हिला देगा, और वही उत्तर अगले भाग में जीवन और मृत्यु दोनों का अर्थ बदल देगा। भक्तजनों, अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, बल्कि यह बन जाता है कि इसे कैसे मनाया जाए। क्योंकि शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जो पर्व केवल परंपरा बन जाए वह धीरे धीरे प्रभाव खो देता है, और जो पर्व चेतना बन जाए वह जीवन बदल देता है। महाशिवरात्रि इसलिए नहीं मनाई जाती कि कैलेंडर में एक तिथि पूरी हो जाए, बल्कि इसलिए मनाई जाती है कि मनुष्य वर्ष में कम से कम एक बार अपने भीतर झांक सके। शास्त्रों के अनुसार यह वह रात्रि है जब चंद्रमा अपनी कलाओं में क्षीण होता हुआ शिव के मस्तक पर विश्राम करता है। यह संकेत है कि मन की चंचलता जब शिवत्व के शरण में जाती है तभी शांति संभव होती है। इसी कारण इस दिन उपवास रखा जाता है, क्योंकि उपवास भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि इंद्रियों को विराम देने का अभ्यास है। जब शरीर थोड़ा रुकता है तब आत्मा बोलने लगती है। इसी कारण इस दिन अन्न से दूरी और ध्यान से निकटता सिखाई जाती है। भक्तजनों, शिवरात्रि का अभिषेक भी केवल जल चढ़ाने की क्रिया नहीं है। जल स्मृति है कि जीवन निरंतर बहता है, और जो बहाव को रोकता है वही दुख पाता है। बेलपत्र इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि उसकी 3 पत्तियां त्रिगुण, सत्व, रज, तम का प्रतीक हैं। और शिव को चढ़ाने का अर्थ है कि हम अपने गुणों को भी अर्पित कर रहे हैं। अपनी अच्छाई,
अपनी कमजोरी, अपना अंधकार, सब कुछ। धतूरा और भांग इसलिए अर्पित किए जाते हैं क्योंकि वे उग्रता और विष के प्रतीक हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि शिव वही हैं जो विष को भी कंठ में धारण कर लेते हैं, भागते नहीं। और भक्तजनों, जागरण इसलिए आवश्यक माना गया क्योंकि यह वह रात है जब प्रकृति स्वयं ध्यान की अवस्था में होती है, पृथ्वी की ऊर्जा स्थिर होती है। और यदि साधक उस समय जागकर मंत्र, मौन या स्मरण करता है तो चेतना को सहारा मिल जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरा रहस्य है। जागरण केवल आंखों का नहीं, जागरण विवेक का होना चाहिए। क्योंकि जो रात भर कथा सुनकर भी भीतर वही द्वेष, वही लोभ, वही अहंकार लेकर उठता है, उसने केवल समय काटा है, साधना नहीं की। और इसी कारण कई लोगों को लगता है कि शिवरात्रि मनाकर भी कुछ नहीं बदला, जबकि बदला इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने शिव को बाहर ढूंढा, भीतर नहीं। शास्त्र कहते हैं शिवरात्रि वह रात्रि है जब साधक और साध्य के बीच की दूरी सबसे कम होती है। और जो उस अवसर को पहचान लेता है उसके लिए शिव पूजा नहीं रहते, प्रक्रिया बन जाते हैं। लेकिन अब सबसे कठिन और अंतिम प्रश्न सामने आता है। यदि शिव सब जानते हैं, सब देखते हैं, तो वे हमारे दुख को रोकते क्यों नहीं? वे हमें पहले ही चेतावनी क्यों नहीं देते? और यदि कर्म का फल अटल है तो प्रार्थना का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर ऐसा है जो शिव को देवता से सिद्धांत बना देगा। और यही उत्तर अगले भाग में आपके सामने उस रूप में प्रकट होगा जिसे समझने के बाद कोई भी शिव को पहले जैसा नहीं देख पाएगा। भक्तजनों, अब हम उस प्रश्न के केंद्र में खड़े हैं जो हर युग में हर साधक को भीतर से विचलित करता है। यदि शिव सर्वशक्तिमान हैं, करुणा के सागर हैं, तो वे मनुष्य के दुख को रोकते क्यों नहीं? वे किसी दुर्घटना से पहले संकेत क्यों नहीं देते? वे किसी पतन से पहले हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? और यहीं पर अधिकांश लोग शिव को गलत समझ लेते हैं। शास्त्र कहते हैं शिव हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि शिव व्यवस्था है, और व्यवस्था को तोड़कर यदि करुणा दिखाई जाए तो सृष्टि अराजक हो जाएगी। शिव दुख को इसलिए नहीं रोकते क्योंकि दुख स्वयं चेतावनी है। वह अंतिम भाषा है जिसमें आत्मा से संवाद होता है। जब मनुष्य संकेत नहीं समझता, अनुभव नहीं समझता, शांति नहीं समझता, तब पीड़ा ही अंतिम गुरु बनती है। और शिव उसी गुरु के रूप में मौन रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें अघोर कहा गया है, जो भयावह को भी स्वीकार कर लेते हैं। भक्तजनों, कर्म का सिद्धांत शिव की ही देन है। और कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, कर्म वह भाव है जिसके साथ हमने कोई निर्णय लिया, और जब वही भाव बार बार दोहराया जाता है तो वह संस्कार बन जाता है, और संस्कार भाग्य बन जाता है। शिव उस भाग्य को बदलते नहीं, शिव उस भाग्य को दिखा देते हैं ताकि मनुष्य स्वयं बदल सके। इसलिए प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि शिव परिणाम बदल देंगे। प्रार्थना का अर्थ है कि शिव हमें परिणाम को सहने की शक्ति देंगे, दृष्टि देंगे, विवेक देंगे। यही कारण है कि सच्चा भक्त दुख में भी शिव को दोष नहीं देता। वह पूछता है, मुझे क्या समझना था जो मैं नहीं समझ पाया? भक्तजनों, महाशिवरात्रि इसी प्रश्न को पूछने की रात्रि है। यही वह रात है जब साधक अपने जीवन के सबसे अंधेरे कोनों को देखने का साहस करता है। और जब वह साहस आ जाता है तब शिव प्रकट होते हैं, किसी चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि शांति के रूप में, स्वीकार के रूप में, स्थिरता के रूप में। शास्त्रों में कहा गया है, शिव का आशीर्वाद घटना नहीं बदलता, व्यक्ति बदल देता है, और व्यक्ति बदलते ही घटनाओं का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए कुछ लोग दुख में टूट जाते हैं और कुछ उसी दुख में महादेव को पा लेते हैं। फर्क दुख का नहीं, दृष्टि का होता है। और यही कारण है कि शिव साधना सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी। कठिन इसलिए क्योंकि इसमें स्वयं से झूठ बोलने की अनुमति नहीं, और सरल इसलिए क्योंकि इसमें कुछ पाने की शर्त नहीं, केवल होने की तैयारी चाहिए। लेकिन भक्तजनों, अभी एक अंतिम और सबसे सूक्ष्म रहस्य शेष है। यदि शिव सब कुछ है तो मोक्ष क्या है? यदि सब कुछ शिव में ही है तो मुक्त होना किससे है? और यदि जीवन लीला है तो मृत्यु का अर्थ क्या है? यह उत्तर वह है जिसे सुनकर कई लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि यह उत्तर न डराता है, न लुभाता है। यह केवल सत्य दिखाता है, और वही सत्य अगले भाग में
अपने सबसे निर्विकार रूप में प्रकट होने वाला है। भक्तजनों, अब हम उस शब्द के सामने खड़े हैं जिसे हर कोई बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। मोक्ष। अधिकांश लोग मोक्ष को मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई स्वर्ग समान स्थान मान लेते हैं, लेकिन शिव दर्शन में मोक्ष कोई स्थान नहीं, एक अवस्था है। शास्त्र कहते हैं मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, जीवन के भीतर घटता है, जब मनुष्य अपने कर्मों का बोझ ढोना बंद कर देता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि जो हुआ वह होना ही था और जो होगा वह भी उसी व्यवस्था का भाग है। उसी क्षण बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। शिव इसलिए मुक्त हैं क्योंकि वे कुछ भी थाम कर नहीं रखते, न अपमान, न प्रशंसा, न सुख, न दुख। और मनुष्य इसलिए बंधा है क्योंकि वह हर अनुभव पर मेरा लिख देता है। मेरा दुख, मेरा अपमान, मेरी इच्छा, और यही मेरा जन्म जन्मांतर का कारण बन जाता है। शास्त्र कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अनुभव बदलती है, और जब अनुभवों से पहचान बन जाती है तब पुनर्जन्म होता है, और जब पहचान टूट जाती है तब मोक्ष होता है। इसीलिए शिव की साधना मृत्यु से मुक्ति की नहीं, पहचान से मुक्ति की साधना है। भक्तजनों, यही कारण है कि शिव श्मशान में वास करते हैं, क्योंकि श्मशान वह स्थान है जहां हर पहचान समाप्त हो जाती है। धन, पद, रूप, नाम सब वहीं छूट जाता है, और जो व्यक्ति जीवन में ही उस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए मृत्यु भय नहीं रहती, परिवर्तन बन जाती है। और महाशिवरात्रि उसी परिवर्तन को अभ्यास में लाने की रात्रि है, जब साधक यह समझने का प्रयास करता है कि मैं जो सोचता हूं कि मैं हूं, शायद मैं वह नहीं हूं। और जैसे ही यह प्रश्न सच्चे भाव से उठता है, शिव भीतर मौन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भक्तजनों, यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। यदि सब कुछ स्वीकार कर लिया जाए तो प्रयास क्यों करें, कर्म क्यों करें? और यही वह स्थान है जहां शिव दर्शन को गलत समझ लिया जाता है। शिव निष्क्रियता नहीं सिखाते, शिव आसक्ति रहित क्रिया सिखाते हैं। कर्म करो लेकिन पकड़ो मत, जियो लेकिन जकड़ो मत, प्रेम करो लेकिन अधिकार मत बनाओ। और यही संतुलन मनुष्य को संसार में रहते हुए भी मुक्त बना देता है। लेकिन अभी कथा पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब अंतिम प्रश्न सामने है। यदि यह सब सत्य है तो आज का मनुष्य इतना अशांत क्यों है, इतना टूटा हुआ क्यों है, और शिव की यह गूढ़ शिक्षा कलयुग में कैसे लागू होती है? यही उत्तर अब अंतिम भाग में उस रूप में सामने आएगा जो इस पूरी कथा का सार बन जाएगा। भक्तजनों, अब उस अंतिम सत्य के सामने खड़े होने का समय है जिससे मनुष्य जीवन भर बचता रहा है, क्योंकि यह सत्य सुकून नहीं देता, यह झकझोरता है। यह वही सत्य है जो शिव को समझने के बाद हर साधक के भीतर उठता है। यदि शिव इतने करुणामय हैं, यदि वे सब कुछ जानते हैं, यदि वे हर प्राणी के हृदय में विराजमान हैं, तो फिर जीवन में इतना दुख क्यों, इतनी टूटन क्यों, इतनी असहायता क्यों? और यही वह प्रश्न है जहां से अधिकांश लोग शिव से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिव समाधान नहीं दे पाए। पर सत्य यह है कि शिव समाधान नहीं देते, वे भ्रम तोड़ते हैं, और भ्रम टूटना हमेशा दर्द देता है। शिव का मार्ग आराम का नहीं, जागरण का मार्ग है, और महाशिवरात्रि उसी जागरण की परीक्षा की रात है। इस रात शिव यह नहीं पूछते कि तुमने कितना व्रत रखा, वे यह देखते हैं कि तुमने कितना झूठ छोड़ा। इस रात वे यह नहीं देखते कि तुम कितनी देर जागे, वे यह देखते हैं कि तुम जीवन में किस भ्रम से जागे, क्योंकि असली नींद आंखों की नहीं, चेतना की होती है। और कलयुग का मनुष्य सबसे अधिक इसी नींद में जी रहा है। वह जीता है पर जागता नहीं, वह सांस लेता है पर महसूस नहीं करता, वह रिश्ते निभाता है पर उपस्थित नहीं रहता। और जब जीवन बोझ बन जाता है तब वह शिव को दोष देता है। लेकिन भक्तजनों, शिव कभी दुख नहीं देते। शिव केवल वही हटाते हैं जिससे हम चिपके हुए होते हैं, और जो छिनता है वही हमें दुख लगता है, पर जो बचता है वही सत्य होता है। इसलिए शिव का तांडव विनाश नहीं, भ्रम का अंत है। और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, उसके जीवन में दुख आते तो हैं, पर उसे तोड़ते नहीं, उसे परिपक्व बनाते हैं। यही कारण है कि शिव मुस्कुराते हैं श्मशान में भी, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि जो आया था वह जाएगा,
और जो जाएगा वही मुक्त होगा। महाशिवरात्रि इसलिए नहीं मनाई जाती कि शिव प्रसन्न हो जाए। यह इसलिए मनाई जाती है ताकि मनुष्य पहली बार स्वयं से ईमानदार हो सके, ताकि वह यह स्वीकार कर सके कि उसने जीवन में सबसे ज्यादा समय खुद से भागने में लगाया है। और जिस क्षण कोई यह स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण शिव भीतर प्रकट हो जाते हैं, बिना रूप, बिना शब्द, केवल शांति बनकर। और वही शांति मोक्ष की पहली सीढ़ी है। इसलिए भक्तजनों, यदि इस कथा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगा दिया है, यदि यह आपको बेचैन कर रही है, तो समझ लीजिए शिव अपना काम कर चुके हैं। क्योंकि शिव की कृपा शोर नहीं करती, वह भीतर मौन छोड़ जाती है। और जो इस मौन को समझ ले, वही वास्तव में महाशिवरात्रि मना लेता है। बाकी सब केवल तिथि मनाते हैं। भक्तजनों, अगर इस कथा का एक भी शब्द आपके हृदय तक पहुंचा हो, अगर कहीं भीतर कुछ हिला हो, कुछ रुका हो या कुछ समझ में आया हो, तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ देना। क्योंकि जो सत्य सुना जाए और जीवन में उतारा ना जाए, वह भी एक प्रकार का अधर्म बन जाता है। आज महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, आपके भीतर जागने का संकेत है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह संदेश और आत्माओं तक पहुंच सके। कृष्ण मार्ग को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कथाएं नहीं, चेतना की यात्रा होती है। और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह केवल शब्द नहीं है, यह आपकी उस स्वीकृति का प्रतीक है कि शिव बाहर नहीं, भीतर हैं। और अगर आप यहाँ तक पूरा देख पाए हैं तो समझ लीजिए आप केवल दर्शक नहीं, साधक हैं। शिव आपको शक्ति नहीं देंगे, वे आपको सत्य देंगे। और वही सबसे बड़ा वरदान है। हर हर महादेव।